दृष्टिकोण द अप्रोच। कहानी धीरू और अक्कू की, दो ऐसे दोस्त जो दूर पहाड़ियों की वादियों में बसे एक गांव में रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और बस अलग अलग तरीके से मेहनत करने के अवसर ढूंढते रहते थे, और ये अवसर उन्हें बहुत जल्द मिल भी गया। गांव के मुखिया को जब उनकी मेहनत के चर्चे पता चले तो उसने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो, वो जो दूर पहाड़ी पर झरना है ना, वहाँ से तुम्हें पानी लेकर आना है, और गांव वालों को जितनी बाल्टी तुम पानी सप्लाई करोगे उसी के हिसाब से मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे दूंगा। अब अंधा क्या मांगे, दो आंखें। वे दोनों तो इन अवसरों की तलाश कर ही रहे थे, और ये अवसर मिलते ही वो दोनों काम करने के लिए राजी हो गए। और बस फिर क्या था, अगले ही दिन से दोनों ने दो दो बाल्टियां उठाई और चल दिए झरने की तरफ। दोनों पूरा दिन बाल्टियों से पानी ढोते रहे और गांव वालों को सप्लाई करते रहे। शाम को मुखिया ने उनका हिसाब कर दिया, और बस इसी तरह से ये पानी लाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों रोज सुबह उठते ही बाल्टियां लेकर पहाड़ी पर चले जाते और दिन भर बाल्टियों से पानी लाते रहते। इसी तरह वो दोनों मेहनत करने लगे। धीरू अपने काम से संतुष्ट था। उसने एक दिन सोचा कि अगर वो अपनी बाल्टियों का साइज बड़ा कर दे तो इससे गांव वालों को ज्यादा पानी मिलेगा, उसे कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसकी अर्निंग डबल हो सकती है, जिससे कि वो एक गाय और एक बड़े घर को खरीदने का सपना पूरा कर सकता है। फिर उसने ऐसा ही किया। अगले दिन वो बड़ी बाल्टियां ले आया। अब उसे कम चक्कर लगाने पड़ते और गांव वालों को ज्यादा पानी सप्लाई करने के कारण ज्यादा पैसे मिलने लगे। इधर अक्कू अपने काम से खुश नहीं था, क्योंकि शाम होने तक उसके दोनों हाथ और कमर इतनी भारी बाल्टियां उठाने की वजह से दर्द होने लगते। वो दिन रात बस यही सोचता था कि किस तरह से इस मेहनत को कम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसी उधेड़ बुन में दिन रात लगा रहता, और फिर एक दिन अचानक वो धीरू के पास दौड़ कर जाता है और उसके दिमाग में आए हुए विचार को धीरू के सामने रखता है। वो कहता है, यार धीरू, हम कब तक ऐसे बाल्टियां ढोते रहेंगे यार? कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब हमारी उम्र या फिर सेहत की वजह से हमें ये काम छोड़ना पड़ेगा, और तब हमें कमाई नहीं मिलेगी यार। धीरू कहता है, हाँ तू बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सोच रहा था धीरू कि अगर हम उस झरने से लेकर गांव तक एक पानी की पाइपलाइन बिछा दें तो। पागल हो गया है तू, धीरू उस पर चिल्लाता है, क्योंकि उसे उसकी हरकत बचकाना लगती है, और कहता है, तुझे पता भी है ये पाइपलाइन बिछाने में हमें वर्षों लग जाएंगे और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक के लिए मेरे सपनों का क्या? ना भाई, मुझे तो तू माफ ही कर, मैं तो अपनी बड़ी बाल्टियों से ही खुश हूँ। बेचारा अक्कू हताश होकर अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन वो मन में पक्का निश्चय कर लेता है कि वो उस झरने से अपने गांव तक पानी की पाइपलाइन लाकर ही रहेगा। दोनों इसी तरह से बाल्टियों से पानी लाते रहते हैं, धीरू अपनी बड़ी बाल्टियों से, लेकिन अक्कू अपनी छोटी बाल्टियों से। लेकिन इस बीच अक्कू ने एक काम शुरू किया। वीकेंड पर जब उसे समय मिलता तो वो पाइपलाइन बनाने के काम में जुट गया। सभी गांव वाले उसे देखते और उसका मजाक उड़ाते। वो देखो, अक्कू पाइपलाइन बिछाएगा, हाँ कितने भी साल लगे, लेकिन फिर भी उसके मरते दम तक तो ये काम पूरा हो ही जाएगा। वो देखो, क्या बच्चों जैसी हरकत है। लेकिन अक्कू किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानता और जवाब भी नहीं देता। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर धीरू ने
अपने सपने को पूरा करने के लिए उन बाल्टियों से इतनी मेहनत की कि उसने एक गाय और एक बड़ा सा घर खरीद लिया। अब उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया। वो शाम को बार में जाता, पार्टी करता और अपनी हर तरह की सुख सुविधाओं को अकेले ही पूरा कर लेता था। लेकिन धीरू को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कब इतनी भारी भारी बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर कमजोर पड़ गया। अब वो कम चक्कर लगा पाता था क्योंकि उसकी सेहत अलाउ नहीं करती थी। कम चक्कर लगाने की वजह से कम पानी सप्लाई होता था और उसे उसी के हिसाब से कमाई होने लगी। और इधर अक्कू बिना किसी की सहायता के, बिना किसी को जवाब दिए लगातार पाइपलाइन बनाने के काम में लगा रहा। वो कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो शोर मचा दे। बस ऐसा ही हुआ। अक्कू की मेहनत सफल हो गई और उसने झरने से लेकर अपने गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी। अब उसे बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं थी। वो दिन भर आराम करता, पार्टी करता। उसका लाइफस्टाइल एकदम बदल गया और गांव वालों को जब जहां जितना मर्जी पानी उन्हें चाहिए वो ले लेते थे और उसी के हिसाब से मुखिया बहुत खुश था और अक्कू की कमाई डबल, ट्रिपल और बहुत ज्यादा हो गई। असल में हमारी जो जिंदगी है ना, वो भी इन दोनों की तरह ही है। धीरू ने अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए अपनी बाल्टी के आकार को बड़ा किया। धीरू की तरह ही हम लोग एक काम करते हैं, उसके साथ ही दूसरा काम और तीसरा और फिर शायद चौथा भी। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और इन पूरे 24 घंटों में काम करना संभव नहीं है। और सबसे मुश्किल समय तब आता है जब अर्निंग के लिए हमारी उम्र, हमारी सेहत और बाकी बहुत सारे कारणों के कारण हम समय नहीं दे पाते और हमारी कमाई बंद हो जाती है। अगर हम अक्की के दृष्टिकोण को देखें तो उसने अपने थोड़े से पैसों के बदले में सारा समय नहीं दिया, बल्कि उसने थोड़ा सा समय पाइपलाइन के निर्माण के कार्य में लगाया, क्योंकि उसे मालूम था कि इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती हुई सेहत के कारण वो अर्निंग नहीं कर पाएगा। उसे ये भी पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही बस उसे मेहनत करनी पड़ेगी और पाइपलाइन के बन जाते ही उसे सिर्फ पानी के बहाव की तरफ ध्यान देना होगा। और यही उसने किया भी। उसने हमें सिखाया कि कैसे अर्निंग के लिए हम हमेशा अपना पूरा समय दें। ये मुमकिन नहीं है, इसके कई और भी तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप धीरू की तरह पैसे कमाने के लिए अपना सारा समय देना चाहते हैं या फिर आप भी अक्की की तरह काम करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप भी एक पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। जरूरत है बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड और सही दृष्टिकोण की। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण आज ही कीजिए।